हेलो गाइस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल। अभी देखिए मैं अपनी किचन में हूँ एंड अभी बनाऊँगी, कुक करूँगी मैं आपके सामने डोसा। सांभर मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एंड आज मैंने बनाई डोसे के लिए मिक्सिंग, जो कि मैंने अनियन, चीज़, होममेड चीज़ एंड बॉइल्ड पोटैटोज से बनाई है, बहुत यमी एंड टेस्टी। तो अभी बस मैं आप लोगों के सामने डोसा बनाकर दिखाती हूँ। और एक चीज़ मैं बताऊँगी, जो मेरा पहला डोसा बनता है वो टूटा फूटा सा बनता है, क्योंकि थोड़ा सा तवे को अपनी शेप में आने में, गर्म होने में टाइम लगता है। तो पहला डोसा थोड़ा ऐसा होता है कि हाँ, उतरने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर उसके बाद डोसे ऐसे फटाफट बनते चले जाते हैं और फटाफट उतरते चले जाते हैं। तो डोसा बनाते बनाते मैं आप लोगों से करूँगी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर। अच्छा ये बताइए चलिए व्यूअर्स कि मैं स्पेशली वुमेंस के लिए कह रही हूँ ये बातें, कि ये जो वुमेंस होती हैं, कभी आपने ऐसी लाइफ जी है कि जो आपका रियल नेचर है, जो आप हो, जो आपका अपने आप में अपने एक रियल नेचर है, उससे अलग आपको जीना पड़ रहा है। मतलब आपका नेचर है दूसरों की हेल्प करना, बट आप एक ऐसा जीवन जी रहे हो जिसमें आप किसी की हेल्प कर नहीं सकते, आप मजबूर हो, आपका मन तड़पता है कि मैं ऐसा करूं, बट आप कर नहीं पाते। क्यों? आपके ऊपर बाउंडेशंस हैं, आपके ऊपर प्रेशर्स हैं कि आप नहीं कर सकते। हाँ, ऐसी लाइफ हम मैरिज के बाद जीते हैं, क्योंकि 90% ऑफ मेल्स ऐसे होते हैं कि वो अपने इंस्ट्रक्शंस पे रोटेट करते हैं अपनी वाइफ्स को, तब हम ऐसी लाइफ जीते हैं। अब कोई 10% मेल्स होंगे जो वाइफ ने जो कह दिया कि ऐसा करना है तो वैसा ही करना है। तो जो ये वाली लाइफ होती है ना, कि जब हम हमारा जो रियल नेचर है हम उस हिसाब से कर नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कर नहीं सकते, तो पता है धीरे धीरे हम इन चीज़ों को ग्रास्प करते रहते ना, तो हम पता है कैसे हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपके साथ ना कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ बातें अपनी शेयर करूँगी। पहली बात मैं शेयर करती हूँ, मेरे फादर, ही वॉज़ लाइक, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई अचानक एंड उनको भैया ने किया आईसीयू, मतलब एकदम हॉस्पिटल ले गए थे एंड आईसीयू में वो एडमिट थे। तो अब हुआ क्या, जब मतलब ये तब की बात बता रही हूँ मैं, जब उसके बाद मेरे पापा आईसीयू में रहने के बाद ना एक्सपायरी हो गए थे। मेरी मैरिज के 2 साल बाद की बात है ये। तो मेरे से वहाँ पर लाइक जो होते हैं लोग, तो उन्होंने आईसीयू में बोला कि आप प्लीज़ ये पेपर साइन कर दीजिए कि इन केस अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो जब वो पेपर साइन कराए थे ना मुझसे, मुझे पता था, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ दिखना बंद हो गया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मैं पागल हो गई थी। मतलब ऐसा हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ। और मैंने धैर धैर इतना रोना शुरू कर दिया। एंड मेरी मॉम का क्या रिएक्शन था, व्हाट माय मॉम सेड, मेरी मॉम ने बोला कि जो मेरे भाग में होगा हो जाएगा। मैं उनके शब्दों को सुन रही थी और इस चीज़ को मैं 10 बार कम से कम अपने हस्बैंड से बोल चुकी हूँ कि मेरी मदर ने इतनी बड़ी बात बोल दी, जो मेरे भाग में होगा हो जाएगा। यार कोई वाइफ ऐसा कैसे बोल सकती है? ठीक है, आप डिपेंडेंट हो अपने हस्बैंड पर, आप अर्न नहीं करते या आपको अपने घर से बहुत कुछ नहीं मिला, बट हर वाइफ़ ये सोचती है, पता है हर वाइफ़ ऐसी होती है कि वो चाहे उसके घर से उसे ज़्यादा ना मिले, उसका हस्बैंड उसे बहुत कम दे, बट हर वाइफ़ की ये आदत होती है, 99% वाइफ़्स ऐसी होती हैं, वो कुछ ना कुछ अपने पास सेव कर कर रखती ही हैं। बट मेरी मॉम ने उस समय बोला था जो मेरे भाग में होगा हो जाएगा। मुझे आज तक उनकी बात ये याद है। तो वो बात सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है सीरियसली। तो मैं ये सोचती हूँ गाइस कि हमें मनी को ना, ये चाहे हमारे पास कितना भी मनी हो, हमें मनी को हमेशा सेव करके रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अपने लिए सेव करके रखना चाहिए, हमें हमारे पूरे वक्त के लिए सेव करके रखना चाहिए कि कल को अगर मेरे साथ कुछ इस तरीके की बात आई, ठीक है ना, और मनी से कुछ हो सकता है, तो मैं फ़ौरन निकाल के सब कुछ अपना दे दूँगी। जहाँ हस्बैंड की बात आती है ना, तो वहाँ पे मनी मैटर नहीं करता, अपना हस्बैंड मैटर करता है। और आप क्या समझ रहे हो 8-10 लाख रुपए की क्या औकात है? कुछ भी औकात नहीं है। अभी मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको 3 बार हार्ट अटैक्स आ चुके एंड मेरी मदर इन लॉ हैं, उनकी नी का ऑपरेशन हो चुका। ठीक है, इन इतने सालों से मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ। वो तो इंश्योरेंस है सब जनों का, तो हम रिकवर कर लेते हैं सब चीज़ें। इंश्योरेंस में भी क्या होता है, हम एक अमाउंट अपना ही छोटा-छोटा पे करते रहते हैं, वो हमें उस टाइम में सब रिकवर हो जाता है। हमारा ही पैसा है जो हम धीरे-धीरे दे रहे हैं, एकदम हम पर लोड नहीं पड़ता। तो जब मैं ये चीज़ें सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ 8-10 लाख रुपए की औकात ही क्या है।
महीने ही क्या रखते हैं 8-10 लाख रुपए। जब एक टाइम आता है, अभी हम लोग हेल्दी वेल्दी लाइफ जी रहे हैं तो हम मनी नहीं सेव कर रहे, बट एक टाइम आएगा कि सबके साथ ही आता है ये फेज़। ये जो 60 के बाद का फेज़ होता है सबके साथ ही आता है। एंड उस समय मनी हम अगर हम सेव ना करें तो फिर हमें पता चलता है कि कितनी परेशानियाँ आती हैं। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरी मॉम ने एकदम से बोला ना कि जो मेरे भाग में हो जाएगा, अपना भाग बदला भी जाता है। अगर किसी के पास मनी की पावर है ना तो इंसान अपना भाग भी बदल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई ये होती है कि अपनों के आगे कभी कोई इंसान हिम्मत नहीं तोड़ता। अगर हमारा अपना, स्पेशली हमारा हस्बैंड, उसे कुछ फिज़िकल इलनेस है, कोई तकलीफ़ है, तो एक वाइफ़ ना सब कुछ करके कहीं से भी कैसे भी करके मैनेज करती है पैसे। तो इसलिए गाइज़ यही मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, कुछ बातों से यही सीखा कि अगर मनी है तो थोड़ा पार्ट हमें सेव भी करना चाहिए अपने एक टाइम के लिए, जो कि हर जना, हर कपल फेस करेगा। हर वाइफ को कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा अमाउंट वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए, जब तक हस्बैंड्स हैं वो हमारी कर ही रहे हैं केयर टेक, बट एक टाइम ऐसा आता है तो उसके लिए ना, उस समय भी अगर आपको किसी के आगे हाथ पसारने पड़े तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए बस यही बोलूँगी कि एक पार्ट आप अपने मनी का सेव करके रखिए, सो दैट आपके अपने ही क्लोज़ वंस के वो काम आए। सेकंड थिंग, मैं एक चीज़ और भी आपको डिस्कस करूँगी, ये मेरी थिंकिंग भी है। मैं ये सोचती हूँ कि किसी भी कपल के एक बेटा एक बेटी है, ठीक है? बेटी अपने शादियों के अपने घर चली जाती है, पेरेंट्स जितना अपनी वर्थ से कर सकते हैं बेटी की शादी में पैसा लगा देते हैं, ठीक है? तो क्या शादी के बाद बेटी का मतलब ख़त्म हो जाता है अपने मायके से? बताइए आप। क्या मतलब आपको नहीं लगता कि जब बेटी घर आती है साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो जितनी भी बार आती है, ठीक है? और ऐसी कोई बेटी नहीं है जो खाली हाथ आ जाएगी अपने मायके में। वो कुछ ना कुछ लेकर ही आती है, 500 का, 1000 का, वो डिपेंड करता है उनका क्या फ़ाइनेंशियल स्टेटस है। तो मेरी जो सोच है ना वो यही होती है, यही है वो मेरी सोच कि लाइक हम बेटा बहू जो होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि बेटे को तो हमेशा फादर की प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ मिलता है। फादर के पास कम है चाहे ज़्यादा है, बेटा यही सोचता है सब कुछ कल को मेरा ही है। डॉटर इन लॉ आती है तो वो भी ये सोचती है कि सब कुछ कल को मेरे इन लॉज़ का मुझे ही मिलेगा, ठीक है? तो जब हमें ही सब कुछ मिलना है, और ऐसा ही होता है, सही घरों में यही होता है कि इन लॉज़ का सब कुछ बेटे बहू को ही मिलता है। तो फिर जब हमें इतना मिल रहा है, तो अगर हम, जो हमें एक टाइम में सब कुछ मिलेगा, अगर हम उसका 1/4 पार्ट भी अपनी सिस्टर इन लॉज़ पर स्पेंड कर दें तो हम कहाँ गलत हैं? अगर सिस्टर इन लॉज़ 500 रुपीज़ का लेके आ रही हैं तो कायदे में तो मेरी सोच ये है कि उन्हें 1000 रुपीज़ का लेके जाना चाहिए, कि हम उन्हें उतना ही कोई ना देंगे जितना वो लेकर आ रही हैं, उसमें कुछ तो बढ़ाकर देंगी। और उनके आने जाने में भी तो पैसे लगते हैं, तो हमें उन्हें हमेशा डबल करके देना चाहिए। और मेरी ये सोच थी जब मेरी बिज़नेस डेज़ चल रहे थे, मैं हमेशा ये सोचती थी, इसी इंटेंशन से हमेशा कोशिश करती थी, चाहे वो मेरे लिए कुछ लाएँ ना लाएँ, बट मुझे अपनी साइड से मैं ये सोचती थी कि कुछ ना कुछ मुझे उन्हें अच्छे से देना है। और मैं खुद देखती थी, मैं अपनी मॉम से कहती थी कि अभी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मेरी मॉम कहती थी चल तू ये मेरी तरफ से ले ले, वो मेरी तरफ से ले ले। इतनी चीज़ें मेरी मॉम मुझे दे देती थी कि लाइक अभी तुझे कूलर की नीड है तू ले ले, अभी तुझे बेड की नीड है चल तू ले ले। तो इतना मेरी मॉम फाइनेंशियली मेरे लिए करती थी। तो क्या मैं उनको रिटर्न में, अगर वो मुझे 15-16 हज़ार का कोई आइटम दे रही हैं, तो क्या उसके रिटर्न में ये कोई ना है कि मैं भी उन्हें 15-16 हज़ार का देती थी? नहीं, मुश्किल से 1-2 हज़ार का देती थी। बाकी तो ये कि इम्पोर्टेंस मैं उन्हें देती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो गाइज़ मेरी थिंकिंग यही है कि कल को इन-लॉज़ जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ डॉटर इन लॉ को और बेटे को ही मिलती है। तो हमें पूरी ज़िंदगी ये सोचना चाहिए कि नंदों की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके ससुरालों में। तो जितना वो ला रही हैं उन्हें उसमें डबल कर मिलना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ घरों में इनसिक्योर फ़ील कराया जाता है डॉटर इन लॉ को, एंड उनके सन को इनसिक्योर फील कराया जाता है कि हमारा है सब कुछ एंड हमारी मर्ज़ी हम किसी को भी दें। तो जब आप अपने बिहेवियर से इनसिक्योर कराओगे, ठीक है, कोई इनोसेंट है और उसको आप इनसिक्योर कराओगे अपने बिहेवियर से, तो फिर क्या बच्चे अगर समझदारी से स्टेप उठाएं और वो ये सोचें कि ठीक है हमें इतना मिल रहा है तो हम भी इतना ही खर्च करेंगे, बाकी हम नहीं खर्च करेंगे, हम भी अपनी सेविंग्स करेंगे, अपने फ्यूचर को सेव करेंगे, तो उनकी थिंकिंग कहाँ गलत है? तो इसलिए बस इस वीडियो के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि सीधे के साथ सीधा होना, यू नो
आज के टाइम में बहुत टफ है। अगर आप इनोसेंट हो तो वैसे तो हम यही सोचते हैं कि भगवान इनोसेंट्स लोगों को हमेशा उनके साथ भी उनके आगे पीछे अच्छे लोगों को ही रखता है। अगर हम इनोसेंट हैं तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा, सोच हम ऐसी ही रखते हैं। बट आज का ज़माना ये नहीं है। जब हमारे एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहते हैं कि हम अच्छी सोच से देते हैं, लेते हैं, सबको पूछते हैं, उसके बाद भी हमें नेगेटिविटी बिहेवियर में मिलती है सामने वाले पर्सन से, और हमें ये लगता है कि हम फाइनेंशियली सिक्योर होकर भी इनसिक्योर हैं। तो हमें भी अपने इन एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। मैं कितनी बार मेरी बड़ों के साथ बैठ के बात होती है तो मैं ये सोचती हूँ कि एक बेटे को अपनी अर्निंग में से कुछ शेयर अपने पेरेंट्स को भी देना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। ठीक है, लेकिन फिर बात सामने से सुनने में ये आती है कि बड़े कहते हैं कि बच्चे हमेशा कहते हैं तो हमें बच्चों की बहुत जिम्मेदारी है, बच्चों के लिए सोचना है और ये वो। देखिए, पता है क्या होता है, सोच अच्छी रखनी पड़ती है। सामने वाले की सोच अच्छी करवाने के लिए आपको अच्छी सोच रखनी पड़ेगी। कहते हैं ना, अगर हमें अपने छोटों को अपने हिसाब से चलाना है तो हमें भी बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। अगर एक बहू देखेगी कि मेरी सास इस तरह से कर रही है तो जाहिर सी बात है ना, बहू किस तरह से बड़प्पन में रहेगी। सास को बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो अपनी बहू से जो वो चाहे वो करा सकती है। तो इसलिए बस कुछ मेरे मैसेजेस जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस के साथ टाइम के साथ सीखती हूँ, करती हूँ। जब हम होल सोल अपने सन के लिए, अपनी आने वाली डॉटर इन लॉ के लिए ट्रू होते हैं, बस मैं यही बोलूँगी बिल्कुल 100 शब्दों की एक बात, जब हम अपने सन के लिए, अपने आने वाली डॉटर इन लॉ के लिए ट्रू होते हैं, हमारी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर होती हैं, हम ये सोचते हैं जो हमारा सब कुछ उनका है। ये सभी पेरेंट्स में होता है कि लाइक लाइफ लॉन्ग सब कुछ हम अच्छे से अवेल करें और उसके बाद सब कुछ हमारे बच्चों का है। ये सभी पेरेंट्स में होता है, ऐसा नहीं कि कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। नो, ये सभी के अंदर होती है ये चीज़, और ऐसा होना भी चाहिए। जो उनका है उनका ही रहना चाहिए। बट ये चीज़ कि उसके बाद उनके बच्चों का ही होता है, सन का ही सब कुछ होता है, डॉटर इन लॉ का ही सब कुछ होता है। जिन घरों में बेटा और बहुओं को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती कि बात बात पे ये कहा जाता है सब कुछ तुम्हारा ही है, हर चीज़ तुम्हारी है, तुम खूब अच्छे से पहनो, अच्छे से उड़ो, अच्छे से जाओ। जो लोग अपनी डॉटर इन लॉ को अपनी घर की रिस्पेक्ट समझते हैं ना, और उसके लिए केयरिंग होते हैं, तो मैं मान ही नहीं सकती कि बहू बेटे करने में कोई कमी छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि बहू बेटे तो अपनी ड्यूटीज़ ही निभाते रहें एंड आप उनको पूरी ज़िंदगी इनसिक्योर ही करते रहो, तो ऐसा नहीं होता। आप टेंशन्स दोगे और वो टेंशन्स लेंगे तो फिर उनके पास भी ये राइट है कि वो भी अपने फ्यूचर के लिए ना सोच सकें। तो बस मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे गाइस आप लोगों के साथ कि किस तरह से मुझे अपनी मॉम की ये बात याद है। एंड मुझे सच बता रही हूँ, चाहे भले ही वो मेरी मॉम थी, बट मुझे उनकी ये बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगी कि उन्होंने इस तरह से बोला। तब मैं उस समय ये चीज़ ऐसे सोच रही थी कि क्या एक वाइफ़ का इतना मन कड़वा हो जाता है अपने हस्बैंड से कि वो मीन्स हस्बैंड की वो हालत है कि वो बेड रिडन है और वो इस तरह से बोल रही है कि जो मेरे भाग में होगा हो जाएगा। मैं नहीं मान सकती कभी किसी वाइफ़ का मन इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड से हट सकता है कि वो इस तरीके की बातें, गुस्से में बोलना एक अलग बात होती है, बट आप रियल लाइफ में इस तरीके की बातें बोल रहे हो तो मैं नहीं मान सकती। हाँ, एक कंडीशन ये होती है कि पूरी ज़िंदगी हस्बैंड ने आपके लिए फाइनेंशियली कुछ किया ही नहीं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ बहुत फ़र्क पड़ता है। बट अगर हस्बैंड भी फाइनेंशियली हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो एक वाइफ की भी ड्यूटी बनती है कि अगर इफ़ शी इज़ अर्निंग या वो अर्न नहीं कर रही, उसके बाद कैसे भी किसी भी तरह से कोई सेविंग है तो वो भी अपने हस्बैंड के बुरे वक्त के लिए उस सेविंग को एक साइड में रखे। बाहर हस्बैंड को इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उससे अच्छा ये है कि वाइफ को पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं ही अपने हस्बैंड की फाइनेंशियली हेल्प कर दूँ। एंड सेकंड मैसेज मेरा यही था कि बेटा भी सबको चाहिए, बेटी भी सबको चाहिए, बट सभी घरों में एक चीज़ होनी चाहिए कि बेटियों की भी रिस्पेक्ट अपने अपने ससुरालों में बनी रहे। ये भी पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। ऐसा नहीं होता कि बस आपने शादी कर दी, एक बार आपने पैसे लगा दिए, दे दिया, कर दिया, छुट्टी नहीं। आपकी बेटी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से खुश रहे, वो परिवार में अपना अच्छे से खुश रहे, उसकी मदर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ, उसकी सिस्टर इन लॉज या उसकी देवरानी जेठानी सब उसे बहुत अच्छे से पूछें। वो तभी हो सकता है जब आप सिर्फ अपनी बेटी के बारे में ना सोच के एज अ परिवार पूरा उसके बारे में सोचो। अगर वो लोग जॉइंट रहते हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितना आपसे हो सकता है, बट आप सबको इक्वली ट्रीट करो। तो रिस्पेक्ट
के लिए भी बस यही मैसेज है कि सिस्टर इन लॉज का भी रिस्पेक्ट बनाकर हमें रखनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। बट जहाँ पर सारी सोच की बात है गाइस, अच्छी सोच वाले हमें मिलते हैं तो हमारी अच्छी सोच भी और अच्छी हो जाती है। बट जहाँ हमें ख़राब सोच वाले लोग मिलते हैं ना, तो हमारी अच्छी खासी सोच भी ख़राब हो जाती है। तो जो हमारा एक रियल नेचर होता है ना, जैसे हम होते हैं, हम वैसे नहीं रह पाते। हम पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर जीते हैं कि ऐसी तो नहीं हूँ मैं, बट मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ऐसे तो नहीं जीना चाहती मैं, बट मुझे ऐसे जीना पड़ रहा है। मैं सबको खुश रख सकती हूँ अपने बिहाफ पर, बट मैं किसी को खुश नहीं रख पा रही। मेरी कितनी मजबूरियाँ हैं, और अगर मैं रखूँगी भी किसी के अगेंस्ट जाके, तो भी मुझे रिटर्न में कोई अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिलने वाला। तो ये लाइफ बड़ी क्रिटिकल होती है। तो गाइज, आज का ब्लॉग अच्छा लगता है इससे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।